कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन। ये ओपेरॉन शब्द का मतलब क्या होता है पहले ये समझोगे। ओपेरॉन का मतलब क्या होता है। ये मेरे पास एक बाबू क्या है, डीएनए। ये क्या है, डीएनए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है रेगुलेटर जीन। कौन प्रेजेंट है, रेगुलेटर जीन। ये रेगुलेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन सब पढ़ा चुके हैं। रेगुलेटर जीन, क्लियर। और यहाँ पे मेरे पास बाबू क्या है, ये प्रमोटर मान लो, और यहाँ स्ट्रक्चरल जीन, फिर स्ट्रक्चरल जीन, फिर स्ट्रक्चरल जीन, और फिर हमारे पास है टर्मिनेटर। ये क्या है, प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन 1, स्ट्रक्चरल जीन 2, स्ट्रक्चरल जीन 3। क्लियर है बस। एक रेगुलेटर जीन इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करता है। एक रेगुलेटर जीन इन तीनों स्ट्रक्चर जीन को क्या करता है बाबू, कंट्रोल करता है। इसी कंट्रोल या अरेंजमेंट को हम लोग ऑपेरॉन कहते हैं। समझ में आया बात। एक रेगुलेटर जीन ये तीनों स्ट्रक्चर जीन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसी कंट्रोल या अरेंजमेंट को हम क्या लिखेंगे, यही जो हमारा बाबू कंट्रोल है या फिर अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपेरॉन कहते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, ओपेरॉन कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत। इसी कंट्रोल या अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं। अच्छा ये बात याद रखना, जो जीन प्रोटीन को सिंथेसिस करता है यानी प्रोटीन बनाता है, उसे हम लोग सिस्ट्रॉन कहते थे। क्या कहते थे, सिस्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको कई सारा सिस्ट्रॉन दिख रहा है, एक सिस्ट्रॉन, दो सिस्ट्रॉन, तीन सिस्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो कैसा कंडीशन है बाबू, यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन कैसा है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक। ये पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन सर हमको याद है, हम पढ़े हैं कि प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है बाबू, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। मतलब इस तरह का अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में, है ना भाई। जब पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन हमको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिल रहा है, तो इस तरह का अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपेरॉन। तो ऑपेरॉन कहाँ देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में। तो ये जो ऑपेरॉन है वो हम लोग कहाँ देखते हैं भाई, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में ये नहीं होता है। ठीक है, कहाँ देखते हैं, प्रोकैरियोट्स में। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हमारे सिलेबस में जो ऑपेरॉन को हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है लैक ऑपेरॉन। क्या नाम है बाबू, लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन से डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में आता है। आइए समझते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि इसे देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था। ये जो हमारा लैक ऑपेरॉन है इसको किसने दिया, लैक ऑपेरॉन को किसने दिया। तो जवाब है बाबू गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड। किसने दिया था भाई, जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। लैक ऑपेरॉन किसने दिया था, जैकब एंड मोनार्ड ने। अच्छा इस चैप्टर में साइंटिस्ट का नाम बहुत ज्यादा है और डेट बहुत ज्यादा है। इधर देख बाबू, इस चैप्टर में साइंटिस्ट का नाम और डेट बहुत ज्यादा है ना। तो तुम लोग को क्या करना है, एक पेपर लेना है व्हाइट कलर का, और उस पेपर में क्या करना है, इस तरह से ऐसे पेपर लेके यहाँ पे साइंटिस्ट का जो मतलब नाम है एक तरफ, और एक तरफ बाबू डेट, ठीक है, और एक तरफ वर्क क्या काम किए, और ऐसे करके पूरा क्या कर लेना है, लिस्ट बना लेना है एक पेपर पे। वैसे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो है इस चैप्टर से आएगा वो छूटेगा नहीं, और सब्जेक्टिव भी आएगा। तो अगर मान लो किसी से रिलेटेड सब्जेक्टिव आ गया, उसके बारे में अगर हमको मालूम है, साइंटिस्ट का नाम, डेट और वर्क मालूम है, तो हम सब्जेक्टिव भी बना के लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे तुम्हारा इस चैप्टर को स्टडी करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इतना काम करके थोड़ा सा हमको दिखा देना, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब 1-2 दिन का टाइम दे देंगे, तब कर लेना, ठीक है। तो याद क्या रखना है यहाँ पे कि लैक ऑपेरॉन जो है वो किसने दिया बाबू, जैकब एंड मोनार्ड ने, जैकब एंड मोनार्ड। अब यहाँ पे कहानी समझोगे। हमारे पास क्या होता है, ये हमने एक बीकर लिया, ठीक है, एक क्या ले लिया, बीकर, और इस बीकर में हमारे पास प्रेजेंट है इकोलाई। कौन प्रेजेंट है बाबू, इकोलाई प्रेजेंट है।
इकोलाई। अच्छा, इकोलाई का भी जो सेल होगा उसमें सेल का जो मेम्ब्रेन होगा उसमें क्या प्रेजेंट होता है? चैनल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? चैनल। और ये जो चैनल है वो होता है परमिएज का। किसका बना होता है? परमिएज का। याद करो सेल जो सेल चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि सेल मेम्ब्रेन पे चैनल प्रेजेंट होता है। ऐसा ही यहाँ पे सेल पे क्या प्रेजेंट है बाबू? चैनल प्रेजेंट है। और ये जो चैनल है वो किसका है? परमिएज का। किसका है? परमिएज का। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो डीएनए होगा वो अलग अलग तरह का क्या बना रहा होगा? जीन है। और ये जीन अलग अलग तरह का क्या बना रहा होगा? इंजाइम बना रहा होगा, है ना? इंजाइम बना रहा होगा। प्रोटीन क्या होता है? ऑलमोस्ट इंजाइम, है ना? तो ये क्या बना रहा होगा बाबू? इंजाइम। समझ आए बात? इंजाइम या फिर प्रोटीन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंजाइम और प्रोटीन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना? क्लियर। अच्छा, इकोलाई है जो यहाँ पे हमारे पास, वहां पे हमारे पास 3 जीन होता है। कितना जीन होता है? 3 जीन है। यहाँ पे 3 जीन है। एक जीन जो है उसको हमने कहा लैक जेड, एक का नाम क्या रखा? लैक जेड। एक जो है हमारे पास वो है लैक वाई, और एक है हमारे पास लैक ए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल यहां से आने का चांस लगभग 80% है। लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। लैक जेड जो है वो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या बनाता है बाबू? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई जो है वो तुम्हारा बनाता है परमिएज। और जो तुम्हारा लैक ए है वो बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज। याद करने का तरीका बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स होता है। ठीक है, बीपीटी। जेड वाई ए बीपीटी। जेड जो है तुम्हारा क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई जो है वो क्या बनाएगा बाबू? परमिएज। और लैक ए जो है वो क्या बनाएगा? ट्रांस एसिटाइलेज। याद करने का तरीका बीपीटी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो 3 जीन जो है ये क्या बना रहा है? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है। ये लैक वाई जो है परमिएज बना रहा है। लैक ए जो है वो क्या बना रहा है? ट्रांस एसिटाइलेज बना रहा है। अब यहाँ पे तुमको बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज का रोल एनसीईआरटी दिया है, ट्रांस एसिटाइलेज का रोल जो है एनसीईआरटी नहीं देता है। मतलब क्या काम है? नहीं देता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम को अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? हमारे पास मीडियम में, मतलब इस बीकर में क्या है? इस बीकर में हमारे पास रखा होता है लैक्टोज। क्या रखा होता है बाबू? लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या होता है? हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो। लैक्टोज क्या होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाता है? लैक्टोज बनाता है ना, शुगर। ग्लूकोज है, देखो यहाँ पे नहीं पता है तो सीख लो। लैक्टोज क्या होता है समझना। लैक्टोज इक्वल टू हम लिखते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। समझ में आया बात? और इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बाबू? ग्लाइकोसिडिक। तो जो हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या करता है? इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या करता है? ब्रेक करता है। क्या करता है? ब्रेक करता है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का रोल है। देखो यहाँ पे हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज का मतलब कि मान लो ये मेरे पास ग्लूकोज हो गया बाबू, ठीक है, और ये मेरे पास हो गया गैलेक्टोज। ठीक है, ये क्या हो गया? ग्लूकोज। और ये क्या हो गया? ग्लैक्टोज। और ये जो बॉन्ड है उसका नाम क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक। अब ये जो लैक्टोज है यहाँ पे, ये लैक्टोज इस चैनल के माध्यम से, जो कि किसका बना होता है? परमिएज का। चैनल किसका बना होता है? परमिएज का। इस चैनल के द्वारा ये जो हमारे पास लैक्टोज है, ये लैक्टोज चला जाता है इसके अंदर, इसके अंदर। और इसके अंदर जाता है तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या प्रेजेंट होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या करता है? इसको, ये जो हमारे पास लैक्टोज था उसको तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। क्योंकि लैक्टोज किसका बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। जो चीज जिसका बनेगा वो उसी में ना टूटेगा। ये पूरा देखो, ये इस कैप का और इसका मिलके ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम अलग करेंगे तो ये और ये अलग होगा। मान लो ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है, और मिला दिए तो बन गया लैक्टोज। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ही ना अलग होगा। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं बाबू? लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज। तो इस लैक्टोज को कौन ब्रेक कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और किसमें तोड़ रहा है? ग्लूकोज प्लस, बताओ, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कौन तोड़ रहा है बाबू? तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो हमारे पास लैक्टोज है बाबू, लैक्टोज जो हमारे मीडियम में प्रेजेंट है, यहाँ पे बीकर में प्रेजेंट है, इस लैक्टोज को किसने तोड़ा?
इस लैक्टोज को तोड़ा हमारे बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने। और लैक्टोज किसका बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है। तो टूटेगा किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा, जिसमें बना होगा उसी में टूटेगा। समझ आया बात? तो वही कह रहे हैं कि लैक्टोज को तोड़ते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज की मदद से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। लैक्टोज जो है वो हमारा 12 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 12 कार्बन का, और ये 6 कार्बन में टूटता है। समझ में आया बात? अच्छा, ये दोनों शुगर है, इन दोनों शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? दोनों शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बाबू? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहां तक कोई दिक्कत? ये पूरा क्लियर है? चलो अब हम लोग 2 केस करेंगे इसके ऊपर। सवाल यहीं से आएगा, लो लिख देता है, लिख लो कॉपी में। सवाल यहां से आएगा, यहां से आएगा सवाल, बहुत ज्यादा चांस है। लिख लो कॉपी में, पढ़ने वक्त याद रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत? रिपीट करने का जरूरत नहीं है। 2 अलग अलग केस पढ़ेंगे आप। एक में लैक्टोज हमारे पास प्रेजेंट होगा और एक में हमारे पास लैक्टोज जो है एब्सेंट होगा। यहां पे हम वापस से ड्रॉ कर देते हैं। यहां पे मेरे पास क्या था बाबू? रेगुलेटर जीन है ना, रेगुलेटर जीन। यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रोमोटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या था? स्ट्रक्चर जीन। उसके बाद हमारे पास क्या था बताओ? टर्मिनेटर। क्लियर है? अच्छा, याद रखना प्रोमोटर के अंदर एक चीज होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऑपरेटर। समझ आया बात? क्लियर है बात? ठीक है। रेगुलेटर जीन किसको कंट्रोल कर रहा था? इन सबको कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लैक आई है। रेगुलेटर जीन कौन है? लैक आई। आई फॉर इनहिबिट, इनहिबिट यानी कि रोकने वाला। ठीक है, तो समझना केस 1 में हमारे पास क्या है? ये जो रेगुलेटर जीन है ये क्या बनाएगा? ये एक एमआरएनए बनाएगा पहले तो, है ना। उसके बाद ये क्या बनाएगा? रेगुलेटर प्रोटीन बनाएगा, मतलब प्रोटीन बनाएगा। और उस प्रोटीन को नाम दे दिया हम रेगुलेटर प्रोटीन, या फिर इसे आप एक और नाम दे सकते हैं प्यार से, इसे हम लोग रिप्रेसर भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? रिप्रेसर। ठीक है, क्या बुलाते हैं बाबू? रिप्रेसर। तो रिप्रेसर का हम शक्ल बना देते हैं थोड़ा सा, ये ऐसा खराब था क्योंकि ये रिप्रेस कर रहा, रोक रहा है। रेगुलेटर जीन था, रेगुलेटर जीन से एमआरएनए बना, है ना। जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो डीएनए से आरएनए, ये तो बेसिक बात है, और आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, तो रेगुलेटर प्रोटीन हमारे पास बना जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेसर कहते हैं। क्लियर है बात? ये हमारे पास रिप्रेसर है। अब होगा क्या बाबू? यहाँ पे हमारे पास जेड है, लैक जेड वाई ए, इनका भी एमआरएनए बनेगा, इनका भी एमआरएनए बनेगा, इनका भी एमआरएनए बनेगा। यहाँ पे हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए पॉलीमरेज भी। ठीक है, तुम लोग में स्ट्रक्चर बनाएगा। अच्छा, ये अपना अलग एंजाइम बनाएगा, ये अलग एंजाइम बनाता है। ठीक है, और ये अलग एंजाइम बनाता है ना। ये अलग, ये अलग, ये अलग, तीनों अलग अलग एंजाइम बनाता है। जेड जो है वो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जो है वो बनाता है परमिएज, और जो हमारा ए जो है वो बनाता है ट्रांसएसिटाइलेज। क्लियर है बात? अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास? केस 1 में हमारे पास क्या है कि लैक्टोज जो है, लैक्टोज जो है बाबू वो एब्सेंट है मीडियम में, एब्सेंट इन मीडियम। मीडियम में लैक्टोज जो है नहीं है। तो होगा क्या? ये जो तुम्हारा रिप्रेसर है वो जाकर बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से। समझ आया बात? ये क्या करेगा? रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से। क्या करेगा बाबू? ये रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या कि रिप्रेसर जो है बाइंड कर जाएगा, बाइंड मतलब जाकर लग जाएगा, बाइंड विथ ऑपरेटर, और क्या करेगा? स्टॉप कर देगा, यानी कि रोक देगा ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। अब मेरे बात को समझना, अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, मतलब कि ये मेरे पास डीएनए का जो टुकड़ा था, जीन था, ये अगर आरएनए नहीं बनाता है, ये अगर आरएनए नहीं बनाता है तो ये जीन भी नहीं बनेगा। और ये जीन नहीं बनेगा हमारे पास, तो ये जीन नहीं बनेगा। जैसे कि मान लो कि जीन, ये जीन जो हमारे पास था उसने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। देखो ये हमारे पास क्या था? ये जीन है। ठीक है, ये क्या है? जीन है। और जीन से क्या बना हमारे पास? एमआरएनए। जीन क्या होता है? जीन के बारे में हम क्या जानते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है।
अर्जिन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या होता है? टुकड़ा होता है ना। सिस्ट्रॉन भी कहते हैं हम लोग, वो जीन जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना है? एमआरएनए बना है। इससे इससे क्या बना है बाबू? एमआरएनए। और ये एमआरएनए क्या बनाएगा? एंजाइम बनाएगा, है ना। एमआरएनए क्या बनाएगा? एंजाइम। तो यहाँ पे जो एंजाइम था बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। कौन है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बात को समझना। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या था बाबू? कि हमारे पास लैक्टोज को तोड़ने का। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या था? लैक्टोज को तोड़ने का, है ना। तो हमारे पास जब लैक्टोज है ही नहीं है तो हम लैक्टोज को तोड़ेंगे काहे के लिए? और लैक्टोज को जब तोड़ेंगे नहीं तो ये एंजाइम हम काहे के लिए बनाएंगे? तो इसी वजह से ये जो रिप्रेसर है ये जाकर ऐसे करके यहाँ लग जाता है और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस जो मतलब डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस है ना, जीन से जो एमआरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। पर तो ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक देता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना। है हमारे पास लैक्टोज रहता तब ना हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाते हैं और फिर उसके बाद उसको ब्रेक करते हैं। हमारे पास लैक्टोज है ही नहीं है तो हम काहे के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाए ब्रेक करने के लिए? क्योंकि इसका काम क्या है? लैक्टोज को तोड़ना, है ना। इसीलिए बना रहे थे हम लोग कि ये क्या करे बाबू? तुम्हारे लैक्टोज को तोड़े। लेकिन जब लैक्टोज मेरे पास है ही नहीं है तो हम किस लिए फिर इसको बनाए? कोई काम है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है? रिप्रेसर जाकर बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा तो ये भी नहीं बनेगा। समझ आया बात? ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा तो ये भी नहीं बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो समझोगे, एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। केस 1 में क्या है? हमारे पास लैक आई जो है रेगुलेटर जीन है। ये रेगुलेटर जीन ने एमआरएनए बनाया। ये एमआरएनए से रेगुलेटर प्रोटीन बना जिसे हम लोग रिप्रेसर भी कहते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास रिप्रेसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रोमोटर है। प्रोमोटर के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन है ZYA। फिर उसके बाद टर्मिनेटर है। जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। उसके बाद इस जीन ने क्या बनाया? एमआरएनए बनाया। आरएनए पॉलीमरेज भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है। एमआरएनए, ठीक है। क्या बनाया? एमआरएनए। एमआरएनए के बाद ये एमआरएनए, हर आरएनए जो है वो अलग अलग प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन ही क्या होता है? एंजाइम होता है। प्रोटीन ही क्या है? हाँ, ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन जो है वो तुम्हारा क्या है? एंजाइम है। तो ये जो एंजाइम है इसका नाम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हमने पीछे पढ़ा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या था? लैक्टोज को तोड़ना। क्या काम था? लैक्टोज को तोड़ना। जब हमारे पास लैक्टोज है ही नहीं तो हमको इसका कोई काम है? इसका कोई काम नहीं है तो हम इसको बनाए नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? फालतू का, है ना। क्लियर है बात? तो केस 1 ये है कि जब लैक्टोज मीडियम में नहीं होता है तब हम लोग ये एंजाइम को सिंथेसिस नहीं करते हैं। समझ आया बात? इस एंजाइम को हम लोग नहीं बनाते। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि रिप्रेसर जो है वो बाइंड कर जाता है जाके ऑपरेटर से और स्टॉप कर देता है किसको? ट्रांसक्रिप्शन को। ये वाला केस 1 क्लियर है। अब हम लोग केस 2 देख लेते हैं, जहां पे लैक्टोज हमारे पास प्रेजेंट होगा। अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब एंजाइम बनाएंगे, क्योंकि फिर हमको क्या करना है? तोड़ना है। बस 2 हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास केस नंबर 2 है। वापस से हमको ड्रॉ करना होगा। ये क्या है हमारे पास? रेगुलेटर जीन, है ना। इस जीन का नाम क्या रखते हैं हम? रेगुलेटर जीन। ये क्या बनाएगा? एमआरएनए। इससे क्या बनेगा? रेगुलेटर प्रोटीन। प्रोटीन का नाम रख दिया रेगुलेटर प्रोटीन। इसे और हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेसर। क्या कहते हैं बाबू? रिप्रेसर। शक्ल कुछ इस तरह का था, है ना। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सबसे फर्स्ट में क्या होता है? प्रोमोटर। उसके बाद क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन 1 2 3। और उसके बाद हमारे पास क्या है बाबू? टर्मिनेटर। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास और क्या प्रेजेंट होता है? ऑपरेटर। क्या प्रेजेंट होता है बाबू? ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। ये हमारा लैक Z है, लैक Y है और ये लैक A है। इसका भी आरएनए बनेगा, इसका भी आरएनए बनेगा और इसका भी आरएनए बनेगा। यहाँ पे इसका तीनों का आरएनए बन गया। अब ये तीनों क्या बनाएगा? एंजाइम बनाएगा। तीनों क्या बनाएगा बाबू? एंजाइम बनाएगा। ये जो एंजाइम बना रहा है इस एंजाइम का नाम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये जो एंजाइम बनाया है उसका नाम क्या है बाबू? परमिएज। कहां से देख रहे हैं कि इसका नाम कैसे होगा? वाई से। वाई जो है वो क्या बनाता है? परमिएज। लैक्टेट जो है वो क्या बनाता है? गैलेक्टोसाइडेज। और ए जो है वो क्या बनाता है? ट्रांस एसिटाइलेज। ये डायरेक्ट सवाल आएगा बाबू, ट्रांस एसिटाइलेज। क्लियर है बात? अब हमारे पास केस 2 में क्या है कि हमारे पास लैक्टोज जो है वो क्या है बाबू? लैक्टोज जो है प्रेजेंट है हमारे पास।
प्रेजेंट इन मीडियम, मीडियम में जो है हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट है। होता है क्या है कि ये जो रिप्रेसर है, इस रिप्रेसर से क्या होता है, इस तरह से लैक्टोज बाइंड कर जाता है, इस तरह से क्या करता है, लैक्टोज बाइंड कर जाता है, बाइंड मतलब जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लैक्टोज जो है, लैक्टोज बाइंड विथ, किसके साथ बाइंड कर गया है, रिप्रेसर्स, किसके साथ बाइंड कर गया, रिप्रेसर। और रिप्रेसर को क्या करता है, इधर जाने ही नहीं देता है, इधर जाने देता ही नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए पॉलीमरेज। याद करो, आरएनए पॉलीमरेज ही मेन एंजाइम होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन कराता है, याद है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है मेन एंजाइम है जो कि क्या कराता है बाबू, ट्रांसक्रिप्शन कराता है। तो यहाँ पे हमारा फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो फिर हमारे पास एंजाइम बनेगा, और एंजाइम बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। और जो लैक्टोज हमारे पास मीडियम में था उसको क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइड तोड़ेगा। क्लियर है। और ये जो तुम्हारा रिप्रेसर यहाँ नहीं गया है, तो रिप्रेसर जो यहाँ नहीं गया है, तो ये जो तुम्हारा ओपेरॉन है वो खुलेगा, क्योंकि ओपेरॉन क्या है तुम्हारा, ये अरेंजमेंट है, ये क्या है, अरेंजमेंट। और ये अरेंजमेंट क्या है, डीएनए है, जीन है, और डीएनए को हमको खोलना पड़ेगा आरएनए बनाने के लिए, समझ रहे बात। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ओपेरॉन है वो क्या होता है, ओपन होता है, और क्या बनाता है बाबू, एंजाइम को क्या करता है, बनाता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंजाइम फॉर्म। ओपेरॉन ओपन होगा और एंजाइम बनाएगा। क्लियर है बस। तो केस 2 बहुत आसान था। लैक्टोज जो है प्रेजेंट है मीडियम में, लैक्टोज प्रेजेंट होता है मीडियम में। ये जो लैक्टोज है याद रखना किससे बाइंड कर जाता है, रिप्रेसर से, और इसको बाइंड करके रोक देता है, इसको यहाँ फिर ऑपरेटर के पास लगने नहीं देता है। और उसके बाद जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो काम को आगे बढ़ाता है, ये जो हमारा ओपेरॉन है वो खुलता है और एंजाइम बनता है। तीनों एंजाइम बनता है, और उसके बाद तीनों एंजाइम बनकर क्या करेगा, लैक्टोज को जो जो मतलब प्रोसेस होता है लैक्टोज का ब्रेकडाउन का वो करेगा। यहाँ पे हम देखे थे ना, इकोलाई होता है हमारे पास, इकोलाई के पास चैनल लगा होता है, तो चैनल किसका बना होता है, परमिएज का। फिर उसके बाद गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, जो लैक्टोज है हमारे पास मीडियम में, ये लैक्टोज कहाँ जाता है आपको, इस इकोलाई के अंदर, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज को तोड़ता है। किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसलिए बार बार लिख रहे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज इसमें तोड़ता है। लैक्टोज 12 कार्बन का होता है, ये 6 कार्बन और ये 6 कार्बन। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है, ग्लाइकोसिडिक। क्लियर है ये बात, बस यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कल हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और फिर पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और चैप्टर खत्म। उसके बाद